हेलो दोस्तों। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई है। इसमें राइटर सक्सेस के बारे में बताते हैं कि सक्सेस क्या है। इस प्लानेट पर सुख, शांति और खुशियों का लॉन्ग पीरियड ही सक्सेस कहलाता है। यह सब चीज़ें व्यक्ति के अंतर्मन से आती हैं। सक्सेस प्राप्त करने के 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो वह काम करो जो आपको अच्छा लगे। जब तक आप काम से प्यार नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, उसके लिए डिप्लोमा लेकर दीवार पर टांगना ही काफ़ी नहीं होता। उसे इस फील्ड से जुड़े रहने के लिए कन्वेंशन अटेंड करनी पड़ती है और आगे भी स्टडी करनी पड़ती है। उसे दूसरे क्लिनिक्स में भी जाना पड़ता है, क्योंकि उसे अपने सबसे पहले पेशेंट्स में भी इंटरेस्ट रखना पड़ता है। अगर वह कहता है कि मुझसे फर्स्ट स्टेप भी नहीं उठाया जाएगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या करना है, इस सिचुएशन में आप अपने डीपली माइंड से प्रेयर कीजिए। इस प्रेयर से आपके अंतर्मन से आपको एक आवाज़ सुनाई देगी जो आपको रास्ता दिखाएगी। दूसरा स्टेप सक्सेस को प्राप्त करने का कि जो आप फील्ड चुनते हैं उसमें आप एक्साइटमेंट बनाए रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक स्टूडेंट ने केमिस्ट्री को प्रोफेशन के रूप में चुना, वह इस फील्ड की प्रत्येक बात को कैच करेगा और अपने चुने हुए प्रोफेशन पर पूरा ध्यान केंद्रित करेगा। उसका प्रयास रहेगा कि वह इस फील्ड में दूसरों से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। इस वर्क में इंटरेस्ट दिखाकर वह समाज की सेवा करेगा। तीसरा स्टेप सक्सेस का कि यह निश्चित होना चाहिए कि वह चीज़ जो आप चाहते हैं वह केवल आपकी सक्सेस में ही कंट्रीब्यूट ना करे। आपकी डिज़ायर सेल्फिश नहीं होनी चाहिए, यह दूसरे लोगों की भी हेल्प करे। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपकी डिज़ायर, आपके आइडियाज़ संसार की भलाई के लिए हों। अगर आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हो तो यह दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, क्योंकि सक्सेस बिना माइंड की शांति के नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइटर बताते हैं कि वे एक बार एक क्रिमिनल से मिले। क्रिमिनल के पास लग्जरी घर, पैसा, सब कुछ था, पर मन में शांति नहीं थी। उसे ऐसा लगता रहता था कि पुलिस उसे किसी भी टाइम पकड़ लेगी। उसने गिल्ट के कारण अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जेल से छूटने के बाद उसने साइकोलॉजिस्ट से बात की और एक अच्छा इंसान बनकर अच्छा काम करने लगा। उसने देखा कि अब वह बहुत खुश है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को कभी भी ना भूलें। यह एनर्जी प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक सक्सेस के पीछे होती है। आप अगर अपने मन में सक्सेस का वर्ड विश्वास के साथ रिपीट करें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा और इसको सत्य सिद्ध कर देगा। आप अगर एक अच्छा घर, पैसा, सक्सेस, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से रात को सोने से 5 मिनट पहले प्रेयर कीजिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सब को पूरा करने में लग जाएगा। अगर आप बिज़नेस में तरक्की चाहते हैं तो अगर प्रेयर में कोई आपको गिफ्ट या कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा है तो आप अपने बिज़नेस में अपनी तरक्की को पक्का मानिए। हिस्ट्री में सभी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, जैसे एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन आदि। इन सब ने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को पहचाना और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1920 में एक बहुत ही ब्रिलियंट कनेडियन फिजिशियन और रिसर्चर हुए जिनका नाम डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग था। उन्होंने अपना सारा ध्यान डायबिटीज़ की बीमारी का इलाज ढूंढने में लगा रखा था। उस समय मेडिकल साइंस ने डायबिटीज़ को ख़त्म करने का कोई इफ़ेक्टिव मेथड नहीं निकाला था। उन्होंने इस बीमारी को एंड ढूंढने का बहुत प्रयास किया। उन्हें काफ़ी प्रयासों के बाद भी कुछ हासिल ना हुआ। एक रात जब वे नींद में थे तो नींद में उनकी सबकॉन्शियस माइंड में पैंक्रिएट डक्ट ऑफ डॉग्स की के बारे में पता लगा, जिससे उन्होंने इंसुलिन की खोज की, जो कि लाखों लोगों की डायबिटीज़ में मदद करती है। आपने देखा कि डॉक्टर बेंटिंग को उनकी रिसर्च में सबकॉन्शियस माइंड ने हेल्प की
आप भी कभी निराश मत हो। रात को सोते हुए अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दो, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अगर आप प्रॉब्लम को काफ़ी लंबे समय तक सोचते रहेंगे तो ये मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इस प्रॉब्लम का हल निकल आएगा, क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर विश्वास कीजिए और प्रेयर कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।